अगर आप वो हैं जो पिछले कुछ दिन से पैसा नहीं बना पा रहे हैं या आपको पैसा बनाने में दिक्कत हो रही है या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आसान भाषा में बोले तो दोस्त ये वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए होगा। मैं जानता हूँ और इसके बारे में हम बात करते भी आ रहे हैं कि मार्केट्स डिफ़िकल्ट हो रहा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सोशल मीडिया की दुनिया आपको कुछ और दिखाती है, उनके हिसाब से मार्केट्स बहुत आसान है। रियलिटी यही है कि मार्केट्स आसान नहीं है। क्यों? बिकॉज मार्केट्स गिर रही है स्लोली बट श्योरली, बहुत सारे स्टॉक गिर रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो ट्रेडिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और जो लोग नए हैं या जो लोग थोड़ा पुराने हैं उनको भी दिक्कत होती है। इनफैक्ट दिक्कत तो उनको भी होती है जो एक्सपर्ट होते हैं या प्रोफेशनल होते हैं। इट्स जस्ट दैट प्रोफेशनल अपना रिस्क अच्छे से मैनेज करते हैं इन कंपेरिजन टू नए लोग या थोड़े से पुराने लोग। सो इस वीडियो में हम डेडिकेटेड बात करेंगे कि क्या आप अपने पोर्टफोलियो को किस बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हैं उसका, क्या आप अभी तक अच्छा कर रहे हैं या नहीं, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम कुछ बेंचमार्क लेके चलेंगे कि अगर आप इतना पोर्टफोलियो आपका नीचे है तो आप ठीक कर रहे हैं, इससे ज़्यादा है तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए, वो सब कुछ मैं बात करने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। पूरा देखिएगा तो सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। आधा अधूरा देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपको क्या फीलिंग हो रही होगी, मैं जानता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी उस पॉइंट पे था जहाँ पे आप हैं। बहुत सारे लोग कोई मदद करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत अकेला गेम है, राइट। बहुत आइसोलेटेड फील्ड है, आपको अंदर से सुखा देता है, राइट। आप अपने दर्द को किसी को बता नहीं पाते हैं, आप अपने नुकसान को किसी को बता नहीं पाते हैं, बिकॉज आपको लगता है कि सामने वाला आपको जज करेगा, एंड आप अपने नुकसान को अपने ही तक रखते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए बनाता हूँ। प्लस आने वाला महीना 1.5 महीना और भी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी वाला होगा, बिकॉज बजट आने वाला है 1 फरवरी को, आप जानते होंगे। दूसरा चीज़, ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बन चुके हैं लेकिन अभी तक ऑफिस में नहीं आए हैं, वो तो ऑफिस लेंगे वो इसी महीने के एंडिंग में। सो देर इज़ सो मच टू इट। प्लस ग्लोबल दुनिया में भी काफ़ी कुछ चल रहा है, एक बीमारी आ गई है, आप जानते होंगे, चाइना से स्टार्ट हुआ ऐसा कहते हैं। जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना रिजाइग्नेशन दिया है। अब लगता है कनाडा को दूसरा प्राइम मिनिस्टर मिलेगा। वहीं पे ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि कनाडा को यूएस का 51st स्टेट बना लेने के लिए। तो बहुत सारी बातें चल रही हैं दोस्त, बहुत सारा जियो पॉलिटिकल न्यूज़ चल रहा है। और ऐसे में मार्केट्स को कैसे खेलना है। जीडीपी का नंबर्स भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जितना एस्टिमेट कर रहा था आरबीआई उतना नहीं हो रहा है। सो देर इज सो मच टू इट विच इज गोइंग ऑन। एंड ओवरऑल यही है कि मार्केट्स कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ओवरऑल यही कि बहुत सारे स्टॉक गिर रहे हैं। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे कि आपको ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ मैं वो बताऊंगा। आपको अगर सही लगता है तो आप देखिएगा, आपको नहीं लगता है तो आप वो चीज़ को फॉलो मत कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और पूरा देखिए। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि यहाँ लिखा है ट्रेडर फॉर लाइफ, मैं एक ट्रेडर हूं। आप भी बता दीजिएगा, आई होप आप भी ट्रेडर होंगे। सो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम में आपको क्या करना है और अभी तक आपने कैसा किया है उसके बारे में भी हम थोड़ी मोड़ी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं 2 चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ लर्निंग पर्पज़ के लिए, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। मेरी खुद की समझ जो है वही मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, मेरी खुद की जो एनालिसिस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरी बात को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता, ठीक है। अब चलते हैं, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब अगर आप गौर कीजिएगा तो सितंबर महीने के स्टार्टिंग में हमने एक वीडियो बनाया था, सेल एवरीथिंग एंड गो अवे। अगर आप नहीं देखें आप जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद से अक्टूबर महीना में आप जानते हैं मार्केट्स गिरा। सितंबर में भी कॉम्प्लिकेटेड था, सितंबर के एंडिंग में बनाया था शायद, अक्टूबर में गिरा, नवंबर में आधा नवंबर गिरा, थोड़ा सा बाउंस किया, और दिसंबर में हम फिर से बाद में गिरने ही लग गए हैं। जनवरी भी वैसा ही कुछ चल रहा है, कुछ खास हुआ नहीं है। अगर आप गौर कीजिएगा तो टॉप से हम अभी भी ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9% के आसपास नीचे हैं। हम चार्ट्स पे बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 2 मिनट में करते हैं उस पर। सो अगर आप गौर कीजिएगा तो लास्ट 2 ढाई 3 महीने में मार्केट्स ने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है, ठीक है। मार्केट्स उल्टा गिरा है, बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, मेरे हिट हुए हैं, मैंने क्लियरली बात की है अपने सारे स्टॉप लॉस के बारे में। चार्ट ऑफ द वीक में हमारे कुछ मेजर स्टॉप लॉस हिट हुए थे, उसके बारे में हमने बात किया था, हमने अपडेट भी किया था, टेलीग्राम पे हमने अपडेट किया था, ब्रॉडकास्ट चैनल में अपडेट किया था इंस्टाग्राम के। सो हम वो करते आए हैं।
एंड उसके बाद से किस्मत से फॉर्चुनेटली पिछले कुछ हफ्ते में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। लेकिन मार्केट जिस पॉइंट पर है, अगर मार्केट यहाँ से और वॉलेटिलिटी होती है, वॉलेटाइल होता है, तो दोस्त स्टॉप लॉस तो हिट होंगे और लेना तो पड़ेगा लॉस, इसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। आई विश होता। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं। तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, ये डेट है 27 सितंबर का। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से आज के रेट में निफ्टी ऑलमोस्ट 10% नीचे है, 9.77 टू बी प्रिसाइज। कल की बात कर ले तो ऑलमोस्ट 10.27%, आज हल्का सा बाउंस किया तो 9.85% नीचे है। लेकिन पॉइंट सिर्फ इसकी नहीं है कि ये है, पॉइंट इसकी है कि अगर आप इस डेट को देख लीजिएगा और इस डेट के पास एक लाइन ड्रॉ हो रहा है जो आप क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी की प्राइस 23,707 चल रही है और ये लाइन ऑलमोस्ट 23,585 के आसपास है, मतलब 23,600 के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट। अगर आप चले जाइएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जून महीने में हम एग्जैक्टली उसी प्राइस पे थे जितना हम आज हैं, मतलब ऑन जनवरी 7 2025 हम उसी प्राइस पे ऑलमोस्ट चल रहे हैं। आपको ये वीडियो जनवरी 8 को मिलेगा शाम को, तो हल्का फल्का मार्केट जो करेगा उसको छोड़ देते हैं। तो ऑलमोस्ट जून से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी चल रहा है, मतलब 7.5 मंथ्स में मार्केट्स ने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है। लास्ट एक साल में अगर आप गौर कीजिएगा, फ्रॉम हियर जनवरी 7 से जनवरी 7 चले जाएगा यहाँ पे 2023 का जनवरी, तो आपको पता चलेगा कि हमने ऑलमोस्ट 9% के आसपास का मूव दिया है पिछले एक पूरे साल में। सो क्या ये मूव बहुत ज़्यादा है? नहीं। निफ्टी की एवरेज लंबे टाइम की CAGR 13% के आसपास है, 13-14% के आसपास। तो एवरेज CAGR से हम कब रिटर्न दिए, विच इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं, उसमें निगेटिव रिटर्न तो नहीं दिए। 10 साल कंजिक्यूटिव हम पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। जब जून महीने से मार्केट्स ऊपर गया तो ऑब्वियस था कि आपने पैसा बनाया होगा, लोगों ने पैसा बनाया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्विंग ट्रेड्स वालों का यहाँ स्टॉप लॉस जरूर हिट हुआ होगा। लेकिन जब ये गिरा तो ऑब्वियस है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, फिर हल्का फुल्का पैसा यहाँ बना होगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, फिर से स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। ऑल सेड एंड डन, बहुत कुछ हुआ है। मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैं कैसे मार्केट को समझता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। जून महीने से परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो अगर जून महीने से अभी तक के डेट में आपने ग्रीन में रहा है आपका पोर्टफोलियो, आपने प्रॉफिट बना है, कांग्रेट्स, आपने अच्छा किया है। चाहे वो 2% प्रॉफिट हो, 4% प्रॉफिट हो, 10% प्रॉफिट हो, यू हैव डन ग्रेट। अपने पीठ को थपथपाइए, आपने अच्छा किया। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनने पैसा नहीं बनाया। अगर आप ब्रेक इवन पे हैं दोस्त, आपने फिर भी ठीक किया है, घबराने की जरूरत नहीं है, आने वाले टाइम में आप पैसा बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी पोर्टफोलियो जून महीने से अभी तक में 0 to 5% नीचे है, अज्यूम कर लीजिए 0 to 5% नीचे, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज निफ्टी ही ऑलमोस्ट 10% नीचे है, जो मैंने आपके सामने कैलकुलेट करके दिया अभी। और जब निफ्टी बाउंस करेगा तो चांसेस है वेरी हाई कि आपकी पोर्टफोलियो रिकवर हो जाएगी। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको मेक श्योर करना है कि आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ रह रहे हैं। कैसे रहेंगे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ, वो हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी पोर्टफोलियो जून महीने से लेके, जून 2024 से लेके जनवरी 7 2025 तक 0 to 5% नीचे है ओवरऑल, तो ठीक है, आप बहुत बुरा नहीं किए हैं, यू हैव स्टिल डन गुड। सोशल मीडिया की दुनिया पे मत जाइएगा। सोशल मीडिया की दुनिया में हर बंदा एक्सपर्ट है, हर बंदा साल का 100% रिटर्न बना रहा है, तो उसकी छोड़ दीजिए, रियलिटी में आते हैं। लेट्स लिव इन द रियलिटी आउट देयर। लेकिन अगर आपकी पोर्टफोलियो 5% से ज़्यादा नीचे है और 10% के नीचे है, 5 से 10% के बीच में है, तो दोस्त चांसेस आर वेरी हाई आपने कमजोर स्टॉक को होल्ड करके रखा है। कमजोर स्टॉक कौन सा है? कमजोर स्टॉक मतलब जो स्टॉक काफ़ी अपना स्ट्रक्चर को खराब करके रखा है। कैसे फाइंड करें कमजोर स्टॉक? बहुत सिंपल है, मैं कोई स्टॉक का एग्जांपल ले लेता हूँ। अज्यूम कर लीजिए मैं रिलायंस को ओपन कर लेता हूँ। रिलायंस का क्लियरली आपको दिख रहा है चार्ट का स्ट्रक्चर नियर बेरिश है, बट अगर आपको ज़्यादा समझता नहीं तो आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर पे जाना है, एक मूविंग एवरेज सिंपल यूज करना है, और मूविंग एवरेज सिंपल पे आप जाइएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा, डिफ़ॉल्ट पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9, आपको चेंज करना है 100। अगर दोस्त आपका स्टॉक 100 से नीचे है, इसका मतलब आप कमज़ोर स्टॉक लेके बैठे हैं, आप निकल जाइएगा। ठीक है, लॉस बुक करना पड़ेगा आपको, या थोड़ा सा बाउंस करने पे आप निकल सकते हैं। मैं निकल जाता हूँ, मैं कमज़ोर स्टॉक को लेके नहीं बैठ रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना होगा तो ठीक है, नहीं करना होगा तो देश आज़ाद है, आप भी आज़ाद है दोस्त, आपका पैसा है, आपकी मर्जी है। अगर 100 मूविंग एवरेज के ऊपर है विच मीन्स यू आर स्टिल होल्डिंग स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, 100 मूविंग एवरेज के नीचे है विच मीन्स यू आर होल्डिंग वीक स्टॉक्स। ध्यान रहे, ये शॉर्ट टू मिड टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। चार्ट ऑफ द वीक में ऐसे भी स्टॉक आपको मिलेंगे 2-3 पिछले वीक, कुछ वीक के,
जो ऐसा भी हो सकता है कोई आएगा बोलेगा भाई आपका चार्ट तो वीक का स्टॉक तो नीचे है। दोस्त मेरी क्राइटेरिया अलग है खेलने की, मेरा बहुत कुछ अलग है देखने का। मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज शॉर्ट टर्म में क्या करना मैं उसकी ज़्यादा बात कर रहा हूँ अभी के टाइम पे। मेरा रिस्क मैनेज है तो मेरा सब कुछ ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं लेके निकल जाऊंगा। मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है और अगर आप तब भी आपने होल्ड करके बैठे हैं स्टॉक को, तो दोस्त आप गलत स्टॉक को लेके बैठे हैं, और जो भी स्टॉक कमजोर है उसको लेकर निकलिए। एनीथिंग अबव दिस इज गुड। अब बात करते हैं जिनका लॉस 10% से ज़्यादा हुआ है। ऐसे भी कुछ लोग होंगे, मैं बोलूँगा नहीं आपको कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, बट या अगर आप वो हैं तो दोस्त चांसेस आर वेरी है कि आपने अपना रिस्क मैनेज नहीं किया है। इसका मतलब है कि आप ब्लाइंडली कोई भी पैसा डाले हैं, आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट मैनेज नहीं किया है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपकी इमोशंस आ रही होगी कि नहीं भाई लेके हम बैठते हैं, जब बाउंस करेगा तो देखेंगे। नो बडी एग्जैक्टली नोज कि मार्केट कब बाउंस करेगा। क्या मार्केट कर सकता है बाउंस? बिल्कुल कर सकता है। क्या मार्केट नीचे जा सकता है? बिल्कुल नीचे जा सकता है। हम लेवल्स की बात करते हैं, मैंने बहुत क्लियरली कहा है कि अगर 23,256 का लेवल ब्रेक होता है तो इसका मतलब हम नीचे जा रहे हैं। लेकिन जब नीचे हो जाएंगे हम, तो दोस्त जो स्टॉक आपका यहाँ से 10, 12, 15% नीचे है वो और भी नीचे जाएगा और आपको ज़्यादा लॉस होगा। इंस्टीड जब भी लॉस अगर बुक कीजिएगा और आपके पास एक पैसा होगा, जो मैं मानता हूँ जो एक प्रोफेशनल सोचता है, तो उस पैसे को यहाँ के टाइम पे एक सही अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के आदमी खरीद सकता है एक अच्छे स्टॉक का, और उसको फिर जब वो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आप ले सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज टू लुक एट इट। मैं कैसे देखता हूँ, मैं ऐसे ही देखता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे लिए पैसा होना जरूरी है हाथ में, तभी आप स्टॉक को खरीद पाइएगा, तभी आप अपॉर्चुनिटी को ले पाइएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपॉर्चुनिटी यूज नहीं कर पाते हैं। आपका पैसा फंसा होता है तो वो इमोशनली आपको ड्रेन आउट कर देता है, आपको तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ होती है, और वो तकलीफ आप स्ट्रेस भी लेते हैं, अपना पैसा भी नुकसान करवाते हैं, स्ट्रेस भी लेते हैं, एंड आपको कुछ भी अच्छा भी फील नहीं हो रहा होता, राइट। इससे बेहतर है कि एक बार लॉस ले लेते थोड़ा, एंड पैसा आपके हाथ में आ गया और सुनो और लेटर वो पैसा रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए अगर आप अच्छे हैं तो। अगर आप नहीं हैं तो आपको सीखने पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इतना बड़ा लॉस इसलिए हुआ है बिकॉज आप या तो सीखे नहीं हैं एंड सीखने पे आपने फोकस नहीं किया। दोस्त जितना पैसा आप हारे हो उसका 2, 4, 5% भी यूज कर लोगे सीखने में तो आप काफ़ी सीख जाओगे, एंड फिर आपका इतना लॉस कभी बड़ा नहीं होगा। मैंने क्या किया है, मैं क्लियरली बात करते आया हूँ। अगर आप मार्केट अपडेट जाके देखोगे तो आपको समझेगा कि मैं क्लियरली बोलता आया हूँ कि दोस्त मेरे कितने स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि मैंने 2 स्टॉक से एग्जिट किया था जो थोड़ा सा बाउंस किया और स्टॉप लॉस लेकर मैं निकला था। अभी भी अब ऐसा है, जो मेरी शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो है, मिड टर्म पोर्टफोलियो में 100% इन्वेस्टेड हूँ। येट टू हिट एनी स्टॉप लॉस फॉर नाउ अभी के लिए। लेकिन जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में मेरे पास 5 या 6 स्टॉक हैं हार्डली, एंड लेकिन उसमें से 2 स्टॉक ऐसे हैं जो ब्रेक इवन पे ऑलमोस्ट आ गए हैं। तो यहाँ से नीचे जाएंगे तो मुझे लॉस लेकर निकलना पड़ेगा। अगर यहाँ से बाउंस करते हो तो मैं देखूंगा डिपेंडिंग की मार्केट कैसा है। मैं ये भी जानता हूँ कि निफ्टी ऊपर से टॉप से ऑलमोस्ट 10% नीचे है, यहाँ से हार्डली और कितना नीचे जा सकता है मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइएगा क्या वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड्स कर रहे हैं तो अभी का मार्केट स्विंग ट्रेड्स करने का नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी का मार्केट है आपको मिड टर्म सोचना। स्विंग ट्रेड कीजिएगा एक बुरा दिन, जैसा कि आप ये चार्ट्स में देख सकते हैं 6 जनवरी का कैंडल, एंड आपका सारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ऐसे ही आप मान लीजिए 2-3 दिन में एंटर करने में लगेगा आपको यहाँ पे, और फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सेम यहाँ पे आप एंट्री कीजिएगा फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू लुक एट इट। स्विंग ट्रेड्स अभी के टाइम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसलिए आप अगर गौर कीजिएगा तो हम स्विंग ट्रेड्स पे स्टॉक्स बहुत कम देते हैं, एक एक देते हैं हार्डली ऐसा। और अगर आप हमारे स्टॉक्स को देखिएगा तो हम बहुत क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, एंड हम मेक श्योर करते हैं कि दोस्त वो एक ऐसा स्टॉक हो जहाँ पे हम अपना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल देख रहे हैं। तो मैं जो भी स्विंग ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ, मैं टेस्टिंग द वाटर्स देख रहा हूँ, पानी टेस्ट कर रहा हूँ। पानी टेस्ट करने का मतलब है देखना कि मार्केट कंडीशन कैसा है। अभी के लिए मार्केट कंडीशंस बहुत हेल्दी नहीं है। मैं मार्केट स्टॉक का स्कैन भी कर रहा था, मेरी जो वॉच लिस्ट है कुछ स्टॉक अच्छा दिख रहे हैं, कुछ स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है, और मेरा फोकस उन्हीं पे है कि वो कैसा करेंगे नहीं करेंगे। तो यही है टोटल कहानी दोस्त। आपने पैसा आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, रिकवर हो जाएगा, भरोसा आपको रखना है खुद पर। आपको ये समझना है कि मार्केट्स कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, आपको झेलना आना चाहिए। हमेशा आसान मार्केट नहीं होगा कि बस मार्केट ऊपर जा रहा है और पैसा बना रहा है, वो नहीं होना है। वो हुआ है पिछले साल 2023 में, आपने पैसा बनाया भी है। 24 वॉज कॉम्प्लिकेटेड, 25 भी इतना आसान नहीं होना है। मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि मार्च से या मार्च के एंडिंग से हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे थोड़ी मोड़ी, बट देखना है चार्ट्स पे वो दिखता है या नहीं। 7 जनवरी आज तक के इतिहास में अभी के टाइम पे मार्केट्स बेयरिश है शॉर्ट टर्म में,
मिड टर्म में अगर 23,250 को ब्रेक कर देता है तो हम बेयरिश हो जाएंगे मिड टर्म में, एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर मार्केट्स, ध्यान रहे। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसका भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रिस्क मैनेजमेंट का आप खेल नहीं सकते हैं। प्लस यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू नो व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं तो दोस्त आप गैम्बल कर रहे हो। फिर सही इंसान को देखिए, सही इंसान को फॉलो कीजिए, सीखिए। हमने काफ़ी फ्री कंटेंट बनाया है बिगनर सीरीज में जो आपको सिखाता है। सीखिए, मार्केट अपडेट पे हम रेगुलर सिखाते हैं आपको, चार्ट ऑफ द वीक पे हम रेगुलर सिखाते हैं। हमारी हर एक वीडियो की कोशिश होती है आपको कुछ सिखाने की। क्रिप्टो मार्केट अपडेट वीडियो में कुछ सिखाते हैं, आप अगर देखिएगा नहीं तो मैं घर पे आके तो आपको नहीं सिखाऊंगा ना दोस्त, पॉसिबल नहीं है वो चीज़, राइट। तो यही थी टोटल कहानी। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी हम आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। कीप ट्रेडिंग, कीप ट्रेडिंग, बाय।